नतीजे आते ही एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के समर्थकों में उत्साह दिखाई दिया, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन ने इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को करारी शिकस्त दी। दरअसल सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि एनडीए सांसदों की अंतरात्मा जगाने की कोशिश करने वाले विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट मिले। यानी सीपी राधाकृष्णन की जीत का अंतर 152 वोटों का रहा। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के 767 सांसदों ने मतदान किया, जिसमें से 15 सांसदों का वोट अमान्य हुआ। बड़ी बात तो यह है कि वोटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि विपक्ष के सभी 315 सांसदों ने वोट डाले, लेकिन जब नतीजे आए तो बी सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट ही मिले। ऐसे में सवाल यह है कि जो 15 वोट रद्द हुए हैं, क्या वो सभी विपक्षी सांसदों के हैं, या फिर विपक्षी सांसदों ने इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है? महाराष्ट्र के वोट फूटे हैं। महाराष्ट्र से कांग्रेस, यूबीटी, राष्ट्रवादी की सभी सांसदों ने खुद फोन करके माननीय हमारे राज्यपाल उनको वोटिंग की है। बीजेपी दावा कर रही है कि विपक्ष के 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, जबकि विपक्ष के ही 15 सांसदों ने जानबूझकर गलत तरीके से वोट किया, जिससे उनका वोट खारिज हो गया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में उसे 22% वोट मिले थे, जबकि इस बार विपक्ष को 40% वोट मिले हैं, जो एक तरह से विपक्ष की मजबूती का संकेत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।